ये प्राथमिकता देने को कहते हैं कि हम अपने कार्य को करते हुए श्री जी को अर्पण करें। महाराज जी, मुझे नौकरी के सिलसिले में कुछ दिन गुड़गांव जाना पड़ता है। वहाँ की रहन सहन, बातचीत और कार्यशैली में माया का बहुत प्रबल प्रभाव है। ऐसे माहौल में ऐसा अनुभव होता है कि आपकी कृपा से जो थोड़ा बहुत भजन पाया है वो धीरे धीरे खोने लगा है। आपकी वाणी, सत्संग, वृंदावन का प्रभाव कम होने लगता है। महाराज जी, ऐसी स्थिति में ऐसी हम सावधान नहीं रहते, इसलिए किसका प्रश्न है? हम सावधान नहीं रहते इसलिए ऐसा है। नहीं तो हमें तो लगता है कैसी भी परिस्थिति हो, यदि हम आंतरिक चिंतन में हैं तो हमें तुम फिल्म की टाकीज में भी बैठा दो, तुम अपने ही चिंतन में रहेंगे। हमारे चिंतन को फिल्म की टाकीज नहीं बदल सकती, समाज नहीं बदल सकता। हमारा जो आंतरिक चिंतन चल रहा है उसको समाज कैसे बदल? हम प्रभावित हो जाते हैं, हम प्रभावित हो जाते हैं, तब हमारे ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है। हम प्रभावित ना हो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यदि हम राधा अंदर से बोला, फिर आपसे बातचीत की, भले संसारिक बातचीत की, और फिर अंत में बोला राधा और पूरा समर्पित कर दिया, वो भजन ही माना जाएगा। क्योंकि संसार भी तो भगवान का ही बनाया हुआ है। अब हमको व्यापार संबंधी, नौकरी संबंधी वार्ता करनी है, वो भगवत वार्ता तो है नहीं। तो अंदर से बोला राधा और फिर बातचीत की, और जब समाप्त हुई तो फिर बोला राधा और पूरा श्री जी को समर्पित कर दिया। फिर देखो आपका भजन कभी बाधित नहीं होगा। आप हर व्यवहार, किसी से भी व्यवहार करें, पहले उसमें भगवान को देखें, मेरे राधा वल्लभ लाल इसमें विराजमान, फिर व्यवहार कीजिए और उस व्यवहार को प्रभु को समर्पित कर दीजिए। देखिए तो आनंद आ जाएगा। अब हर समय अध्यात्म में रहना है आपको, व्यवहार करते हुए भी अध्यात्म में रहना है। जैसे सिद्ध पुरुष होता है, अध्यात्म में पूर्ण परिपक्व रहकर व्यवहार में उतरता है, हर कार्य व्यवहार के करता है, लेकिन व्यवहार छू नहीं जाता क्योंकि अध्यात्म में रहता है। अब अध्यात्म छोड़ दिया तो व्यवहार तो घसीट ही लेगा। फिर आपका नाम जप, फिर आपका चिंतन, फिर आपकी शरणागति, ये सब बाधित होने लगेगी। इसलिए अध्यात्म में रहते हुए व्यवहार में जाइए। गुरुदेव, राम राम जपने से राम जी मिल जाएंगे? मिल जाएंगे, खूब जपो। अहंकार कैसे नष्ट होगा? उसी से हो जाएगा। दवा खाने जाओ, इसी से सब ठीक हो जाएगा। जो राम राम कहना नहीं जानते तो जब मरा मरा रटे तो ब्रह्म ऋषि हो गए, तो सब अभिमान नष्ट हो गए, सब विकार नष्ट हो गए, सब पाप नष्ट हो गए, सब बुद्धि ठीक हो गई, और उन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना की। ब्रह्मर्षि वाल्मीकि कहलाए, कहलाए कि नहीं कहलाए? इसलिए हम राम राम रटे। आप एक बार कह दीजिए राम राम। राम राम राम।